बहुत ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट देखेंगे, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर सब अपने अपने घर जाएंगे, फिर वही चले आएंगे वापस अपने अपने घर। कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हमको जागरूक होना पड़ेगा। अभी हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि मतलब शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित भी नहीं हैं, संगठित भी नहीं है, मतलब इकट्ठा एक भी नहीं है कि कोई बात हो जाए तो सब एक हो जाओ, और संघर्ष करने की भी कुव्वत हमारे आपके अंदर नहीं है। अगर हजारों में 2-4 लोग निकल आते हैं संघर्ष करने के लिए तो उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि हजारों में 2-4 लोग, अब जैसे 7,000 लोगों की भीड़ में यहाँ पे 15 लोग बैठे हैं तो इसका कोई मायने है? कोई मायने नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका मायने बहुत है। बहुत किस लिए है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको, हमको ही नहीं, पूरे देश को संविधान दिया। मालूम होगा संविधान बनाने वाले कौन है? मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम? बाबा साहेब संविधान बनाने वाले हैं। तो ये ताकत हमको आपको दे गए। अच्छा ये बताइए, अभी एक प्रधानी का चुनाव होता है या एक विधायकी का या सांसदी का चुनाव होता है, तो एक वोट ही तो डालने जाते हो आप। एक वोट तो डालते हैं, प्रधानी में भी डालते हैं, विधायकी में भी डालते हैं, सांसदी में भी डालते हैं, और वो सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, प्रधान बन जाता है नहीं बन जाता है। तो आपके एक वोट से सांसद, विधायक, प्रधान बनते हैं। आपके वोट से आगे चलकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं। भाई जब इनकी संख्या बढ़ती है तो वहाँ पे जाके ये लोग, तभी तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। तो आपके, हमारे पास इतनी ताकत है। आप अगर ये 15-20 लोग चाहो तो प्रधान बना भी सकते हो, प्रधान हरा भी सकते हो, सभासद बना भी सकते हो, सभासद बिगाड़ भी सकते हो, विधायक सांसद बना सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप समाजवादी पार्टी को वोट करो। ये आपको देखना है कि आपको वोट कहाँ करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में धरना चल रहा है किसानों का, जानते हैं? सभी लोग जानते हैं दिल्ली में किसानों का धरना चल रहा है। अच्छा ये बताइए, ये जो किसान लोग धरना दे रहे हैं दिल्ली में, ये किसी जबरदस्ती के लिए दे रहे हैं या अपने हक अधिकारों के लिए दे रहे हैं? अपने हक के लिए दे रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी को आखिर उनकी बात सुनने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप तो हाथ जाना चाहिए। 10 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकता मुझे प्रधानमंत्री, जो किसानों से जाकर मिलके हालचाल ले ले कि आखिर बताओ क्या दिक्कत है। ये सामान तुम दे रहे हो किसानों को कि ये ले लो। भाई मुझे सामान, अब ये मैं आपको दे दूं कि ये ले लीजिए, और आप कह रहे हैं मैं नहीं लूंगा, तो ये तो मैंने जबरन कानून बना दिया कि मैं 4 पुलिस वाले बुला दूं, तो नहीं लेना पड़ेगा तुमको। तो ये हक अधिकार चाहिए, या जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है वो सम्मान चाहिए। तो ये आपको, हमको समझना पड़ेगा कि जब एक प्रधानमंत्री जब 10 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकता है, किसानों से नहीं मिलने जा सकता है, कि आखिर तुम्हें क्या समस्या है? जो देश के अन्नदाता किसानों को भगवान कहा जाता है, अगर वो ना हो तो देश में अमीर और गरीब, हम करें अमीर क्या नोट खाएगा? क्या पैसा खाएगा? लोधी हो, रावत हो, जो है गौतम हो, मुस्लिम भाई हो और ठाकुर पंडित हो, क्या अन्न नहीं खाते? क्या खाते? तो सब अन्न है ना। तो आपको, मेरा ये कहना है, सबको किसानों का समर्थन करना चाहिए। आपको, हमको, सबको किसानों का समर्थन करना चाहिए। और अगर आप और हम किसानों के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम जब चुनाव हो, चाहे छोटा हो प्रधानी का और चाहे बड़ा हो प्रधानमंत्री का, बहुत ही आंख खोलकर और कान खोल कर ध्यान रखने की जरूरत है। जाइए, कोई बटन दबा दीजिएगा, पर कमल वाला बटन भूले से ना दबाइएगा। ये समझ क्यों? अब की जो दबाएं, हाँ, तो वो सब चीज अपने हाथ में रखेगा, कुछ नहीं। हाँ, देख लीजिए, ये आप लोग भी जान रहे हैं। देख लीजिए, ये आप लोग भी जान रहे हैं। तो इसलिए गलती से
किसी और को भी जिताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आदमी जीत रहा है, लेकिन इनको भैया हरा दीजिएगा, क्योंकि ये अगर अबकी से जीत गए तो जमीन आपकी होगी, पर ये बताएंगे कि आपको जमीन पे लैट्रिन कहाँ करना है और बाथरूम कहाँ करना है। अगर इन्होंने कानून बना दिया कि लैट्रिन यहाँ करना है और बाथरूम वहाँ करना है, तो क्या करेंगे आप? लैट्रिन यहाँ करेंगे, बाथरूम वहाँ करेंगे। मतलब हमारी जमीन, हम अपनी जमीन तो बाथरूम नहीं कर सकते। आज हमारी जमीन, हम अपनी जमीन पे गेहूं नहीं बो सकते। हमारी जमीन में अपनी जमीन पे गेहूं नहीं बो सकता, चावल नहीं बो सकता। जो कहेंगे वही मतलब वो जो कहेंगे वो हम बोएंगे और वही काटेंगे भी। मतलब जमीन हमारी होगी पर काटेंगे वो, और रेट हमारे आपके हिसाब से नहीं देंगे, वो अपने हिसाब से देंगे। तो सब कुछ तो वही करेंगे, तो हम आप क्या करेंगे? अब हम आपको बताएं, बहुत आसान सा तरीका है। हम आपको कुछ नहीं करना है, बस समय का इंतजार करना है। भाई लाठी डंडे से तो सरकारों से नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन किसानों की अगर मदद करना है तो आप कैसे करेंगे? अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? किसी तरह करेंगे। आपके पास आपके पास एक वोट देने की ताकत है। आपको कोई लड़ाई नहीं करना, कोई किसी से झगड़ा नहीं करना। अरे वोट अभी आज चुनाव आएगा, छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, चुपचाप जाइएगा, खट से जिसको वोट देना है भाजपा को छोड़कर, कमल वाला बटन छोड़कर किसी को भी भैया दबा देना। जो भाजपा को हरा रहा हो उसको दबा देना। अगर गिलास और डिस्पोजल लिया भैया बैठिए, भैया बेटे, स्वागत है आपका। आइए राजीव। मेरा सिर्फ इतना कहने का मकसद है, अगर ये झूठे लोग जीत गए तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ झूठे लोग जीत गए, अगर ये लोग जीत गए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं, ये सरोजनी नगर, मैं भी सरोजनी नगर का हूँ, और सरोजनी नगर का भी एक गांव पड़ता है जो है हाँ, वो अमोसी एक गांव पड़ता है। उस गांव में अभी वो मारपीट हुई, एक गांव और है। वहाँ पर क्या हुआ, एक गौतम भाई थे हमारे और लोधी भाई थे। उनको कुछ भाइयों ने, कुछ भाई क्या, कुछ 15% के लोग थे, मतलब पंडित ठाकुर थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्हें जो गौतम भाई था और जो लोधी भाई था, उन्हें मारा, और मारने के बाद उनका सर मुड़वाया और मुंह को काला कराया, और काला कराने के बाद पूरे गांव में घुमाया और चोरी के इल्जाम में। और ये घटना हो ही रही है जब से इन लोगों की सरकार आई है, जब से योगी की सरकार आई है, तब से करीब मैं बता रहा हूँ 4-5 लोधी तो लखनऊ में मारे जा चुके हैं। बक्सी तालाब में मारे गए। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज का प्रमाण न दे सकता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का, आपको हमको समझने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। और भाई हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सब आपस में भाईचारा मिल के कायम करके अगर रहते हैं तो इससे किसी को क्या दिक्कत है? अगर हम हिंदू हैं, अगर हम आप भगवान को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, सबका अपना अपना मजहब है, अपना अपना धर्म है। इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो अगर हमारा ये कहने का मकसद है सिर्फ इतना कि ये आप बताइए, अभी कोई दुर्घटना हो जाए, आप जा रहे हैं, अभी एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको एडमिट कराने के लिए हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी या मंदिर की जरूरत पड़ेगी? बताइए। तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या मतलब क्या बनना चाहिए? मंदिर बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए? मंदिर बन रहा है, हम उसका विरोध नहीं करते भाई, क्योंकि भगवान हमारे हैं, भगवान सबके हैं, तो मंदिर बनना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल पहले बनना चाहिए, और हॉस्पिटल, मंदिर तो बड़ा बनाओ, उसके लिए तो सब चंदा दे ही रहे हैं, पर आपको हॉस्पिटल बनाने चाहिए, आपको स्कूल बनाने चाहिए। स्कूल, जब आप कहते हैं पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हम कहते हैं जब आप स्कूल बनाएंगे तभी तो इंडिया पढ़ेगा और बढ़ेगा। जब आप स्कूल बनाएंगे ही नहीं तो इंडिया पढ़ेगा कहाँ से और बढ़ेगा कहाँ से? आज जितना नुकसान हमारा आपका हो रहा है, अब कहना नहीं चाहिए, आपस में बैठे हैं, पर अंदर की एक बात मैं कह देता हूँ, हमारे कुछ साथी हैं, वकील है, बड़े भाई हैं, और वो लोधी हैं। 2 भाई हमारे एक भाई के घर में गए, और वो भाई हमारे, वो भी बड़े भाई हैं, हम लोग मानते हैं, वो भी मानते थे, जो लोधी भाई गए थे, पर वो ब्राह्मण भाई थे हमारे। तो जब उनके वो घर गए तो वहाँ पे 3 गिलास में शरबत आया, और 1 गिलास स्टील के गिलास में आया,
जो वो ब्राह्मण भाई साहब के लिए था, और 2 प्लास्टिक के गिलास में शरबत है जो हमारे लोधी भाइयों के लिए था। तो मेरा ये कहने का मतलब हम लोग इतने गए गुजरे हैं क्या? मतलब इतना भेदभाव होगा हमारे आपके सामने? मतलब अरे हमारे घर कोई आता है, हमारे घर में तो वही बर्तन है भाई। सब हम लोग तो सबको बराबर कहते हैं, हम लोग बराबर, हम लोग सबके दोस्तों के घर में जाते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे लोधी हो, चाहे पासी हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग सबको बराबर सम्मान देते हैं। और हम नहीं, आप सब लोग जो बैठे हैं, आप सब लोग भी बराबर सम्मान देते हैं। पर क्या आपको हमको बराबर सम्मान मिलता है? हमारे बुजुर्गों के कोई भी ब्राह्मण या ठाकुर पैर छूता है? तो फिर तो हमको आपको समझना चाहिए भाई। वो वोट किस समय आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़े बड़े भौकाल से, तब और आपसे कहते हैं कि भैया इनको वोट दे देना, और हम लोग बहक जाते हैं। हम लोग कहते हैं हाँ भैया आपके तो कपड़े अच्छे हैं और आप बड़ी गाड़ी से आए हैं और आप बढ़िया, बिल्कुल आपका एक झूठा नेता भी खूब चल रहा है, किसानों से मिलने दिल्ली में 10 किलोमीटर की दूरी तय करके नहीं जा सकता है, और वो पश्चिम बंगाल जा सकता है चुनाव जीतने के लिए, और झूठ बोलता है, और झूठ सरासर झूठ बोलता है, सरासर। गैस 400 साढ़े 400 रुपए में लेते थे, अभी मैं परसों लेकर आया हूँ भैया 860 रुपए की गैस मैं लेकर आया हूँ। और मैंने पूछा उससे, गैस वाले से, बाबूजी सुन रहे, मैंने पूछा कि भैया सब्सिडी आएगी या नहीं, तो गैस वाला कह रहा नहीं आएगी, आएगी तो 35 रुपए आ गई तो आ गई, वरना नहीं है। मैंने कहा भैया वो भी मोदी जी को दे दीजिएगा मेरी तरफ से। मतलब ये हालात हैं देश के। 60 रुपए 55 रुपए पेट्रोल मैंने खुद लिया है, आप लोगों ने भी लिया होगा, इतने लोग बैठे हैं, और आज देख लीजिए। तो मेरा कहना है भैया अब तो चेते जाइए, अब ना चेते तो कब चेतेंगे भैया, जब सब कुछ लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अपनों के बीच में बैठकर, लेकिन टाइम कम है। मैं तो चाहूंगा बाबूजी आपके माध्यम से फिर आएंगे, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो मैं फिर आऊंगा क्योंकि क्योंकि देख लीजिए तो इसलिए मैं मेरी तरफ से आप सभी को बधाई, धन्यवाद। और कोई गलती हुई हो तो माफ करिएगा, लेकिन मेरा कहना विचार करिए, झूठों को हराइए और किसानों की हक की लड़ाई लड़िए, किसानों की मदद करिए। लड़ाई ना लड़ सकिए तो कम से कम वोट सही जगह देकर इनको हरा तो दीजिए, और मैं तो कहूँगा साइकिल को वोट दे दीजिए। धन्यवाद। और कोई विकल्प नहीं।